हेलो गाइस, वेलकम टू फ्राइडे स्टोरीज। आज हम सुनेंगे ठाकुरवाड़ी की दूसरी कहानी। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं ठाकुरवाड़ी की कहानी की ओर। हेलो, मैं ज़ेन ठाकुर। मैं आज ठाकुरवाड़ी की दूसरी कहानी बताने जा रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि एक ज़माने में मेरा गांव भूतों से भरा पड़ा रहता था तो भी गलत नहीं होगा। आज की तारीख में भी कभी कभी मेरे गांव में भूतिया घटनाएं होती रहती है। अब मैं आपको एक बहुत पुरानी कहानी बताने जा रहा हूँ जो आज भी कभी कही या सुनी जाने पर मेरे और मेरे गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी कुछ 50-55 साल पुरानी है, जब मेरे गांव में कच्चे घर हुआ करते थे। ये घटना एक लड़की की है जो शायद 5th या 6th में थी। वो शाम को स्कूल से घर आ रही थी, तब उसने रास्ते पर एक ससा मतलब सफेद रैबिट देखा। उसे वो बहुत पसंद आया और वो उसे पकड़ने उसके पीछे चली गई। उसके पीछे जाते जाते वो ससा रास्ते के बाजू में पड़ने वाले जंगल की एक वाड़ी में घुस गया। वाड़ी वो जगह है जहाँ गाय बैलों को रखा जाता है। जैसे ही वो लड़की वाड़ी में घुसी तब उसे याद आया कि ये वाड़ी शापित है। वो ससे के पीछे इतनी पागल हो गई थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो कहाँ जा रही है। और जैसे ही वो बाहर भागने पीछे पलटी वैसे ही वाड़ी बंद हो गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लग गई ताकि कोई उसकी आवाज सुनकर उसे आकर बचा ले, लेकिन उस वाड़ी के आसपास तो कोई भटकता भी नहीं था, तो उसकी आवाज भी सुनने वाला कोई नहीं था। वो चिल्ला ही रही थी कि अचानक से 2 उड़ती हुई रूहें हंसते हंसते उसके पास आई और कहने लगी, अभी बस शाम हुई है, रात के 12:30 बजे तक जितना जीना है जी ले, फिर हम तुझे हमेशा के लिए ले जाएंगे। वो 2 रूहें इतना बोलकर गायब हो गई और वो दरवाजा भी खुल गया। वो लड़की अपनी पूरी जी जान से अपने घर की तरफ रो रो के भागी। उसने घर पर आकर अपने माँ बाप को सब कुछ बताया कि कैसे वो ससे के पीछे पीछे उस शापित वाड़ी में घुसी और कैसे वो 2 रूहें उसकी तरफ हंसकर उसकी जान लेने की बात बोलकर गायब हो गई। उसके माँ बाप भी रोने लग गए और कहा कि वहां गई क्यों तू? उस वाड़ी में जो भी गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया है। उसके माँ बाप उसे सीने से लगाकर रोने लग गए। पूरा गांव उसके घर पे और घर के बाहर आकर जमा हो गए। गांव के जो बड़े थे उन्होंने तक कह दिया कि अब इसका जाना तय है। वो रूहें बहुत शक्तिशाली है जिसका तोड़ किसी पंडित या बाबा के पास भी नहीं रहा है। पूरे गांव वाले बस रात का इंतजार करने लग गए कि आगे उस लड़की का होगा क्या। पता तो वैसे सबको ही था कि क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत गांव वालों ने देखा था उस वाड़ी में जाने वाले लोगों के साथ हुआ क्या था। इंतजार करते करते 12:30 बज गए और अचानक से पूरे गांव में हवा उड़ने लग गई। सबको पता था कि ये क्या हो रहा है। पूरे गांव वाले अपनी अपनी जान को बचाकर अपने अपने घर भाग गए। वो 2 रूहें उस लड़की के घर में घुस गई और उस लड़की के बाल खींचकर उसे बाहर खींच के लेके जाने लग गए। उसके माँ बाप उसे कस के पकड़ कर बैठे थे रोते रोते, पर इसका कोई फायदा नहीं था। उन रूहों ने दोनों को उससे अलग करके अंदर फेंक दिया, जिससे दोनों बेहोश हो गए। उस लड़की के बाल खींचकर वो दोनों रूहें गांव के पास के जंगल में ले गई। पूरे गांव वाले ये भयानक मंजर देख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई उस लड़की को बचाने की। उन्होंने अपनी आंखों से उस लड़की को उसके घर से बालों से खींच के जंगल की तरफ लेके जाते हुए देखा है। उस लड़की की आवाज 2 घंटे तक लगातार आ रही थी। वो 2 रूहें उसे मार रही थी। उसकी आवाज पूरे गांव के लोगों के कानों में गूंज रही थी। कोई सोए भी तो कैसे सोए। फिर 2 घंटे के बाद उसकी आवाज बंद हो गई। गांव वालों को पता चल गया था कि अब वो मर चुकी है। सुबह होते ही 20-22 आदमियों का झुंड जंगल चला गया उस लड़की को ढूंढने के लिए। उस लड़की का शरीर उसी वाड़ी से थोड़ा दूर पड़ा हुआ था। गांव वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे थे। उस लड़की के दोनों हाथ, दोनों पैर और सर उसके शरीर से अलग हो चुके थे। गांव वालों ने जैसे तैसे करके उसकी बॉडी लेकर घर आ गए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वो मंजर पूरे गांव वालों के लिए इतना भयानक था कि वो लड़की आखिरी थी जो उस वाड़ी में गई थी। उसके बाद कोई भी उस वाड़ी में नहीं गया। गांव वालों ने उस दिन के बाद उस वाड़ी के पास बड़ा बोर्ड लगा दिया था जिसमें लिखा था, इस वाड़ी के आसपास आना मना है और जान का खतरा है। वो वाड़ी आज भी वही है
और आज भी किसी की हिम्मत नहीं होती वहां जाने की। तो दोस्तों, ये थी ठाकुरवाड़ी की दूसरी कहानी। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है frightaystories1606@gmail.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू।